के बाद बाल क्यों छिलाते हैं? छिलाना कहते हैं, जानते हैं? छिलना, जो क्लीन शेव होता है उसको छिलना कहते हैं। मरने के बाद बाल क्यों छिलाते हैं? दूसरा प्रश्न आपका था कि हिंदू धर्म में शरीर को क्यों जलाते हैं, और वाराणसी उसका। तो पहला प्रश्न है कि बाल क्यों छिलाते हैं मरने के बाद, ठीक है? उसमें ऐसा है कि ये जो स्थूल शरीर है इसमें से निकल जाता है सूक्ष्म शरीर। ये जो शरीर में स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, तीन शरीर है इसमें, समझ में ना? स्थूल शरीर क्या है? वो फिजिकल बॉडी है, ठीक है? तो फिजिकल बॉडी जब वो हो जाता है तो उसमें सूक्ष्म आता है, ठीक है? तो फिजिकल जो है कनेक्टेड है सूक्ष्म शरीर से, तो स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, ठीक है? जब स्थूल शरीर खत्म हो गया, ये फिजिकल बॉडी, तो इसके बाद सूक्ष्म शरीर आया। अब सूक्ष्म शरीर के बाद ये फिजिकल बॉडी नहीं है, स्पष्ट है? स्थूल शरीर नहीं है इसके पास। तो वो जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद वो उसके साथ चलता है, ठीक है? जिसको आप क्या कहती हैं? भूत। भूत का मतलब जो अब नहीं है, पास्ट हो गया, ठीक है? तो उसके पास शरीर नहीं है। तो जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद वो उसका जो बॉडी के सराउंडिंग चलता है, ठीक है? स्पष्ट है? वो वायु का शरीर होता है। वायु मतलब हवा है। प्राण को वायु कहते हैं, प्राण वायु, ये वायु है। तो वो चलता है वायु से। उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, वर्चुअल बॉडी है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज फिजिकल में नहीं जा रही है, ठीक है? तो वो जब चलता है तो वो बाल में सब छिप जाता है। छिपना मतलब हाइड, इट हाइड्स ऑन योर हेयर। समझ में आया ना? क्योंकि वो वायु का शरीर है ना, तो वायु तो कहीं से भी नाक से जाती है, सब जगह आती है, तो बाल में वो छिप जाता है। प्रेत, उसको प्रेत कहते हैं। प्रेत से पितर शब्द बनता है, पितर शब्द वहीं से आता है, प्रेत। तो वो बाल में छिप जाता है, ठीक है? तो ये मेरे सच का देखा हुआ है, मैं कोई वो नहीं बना, मेरा फिजिकल आंख से देखा है सब। आप नहीं देख सकते, डर जाएंगे, स्कैर हो जाएगा। मैंने देखा है, स्मोक की तरह मैंने देखा है। एक स्मोक धुआं नहीं होता है, एक स्मोक व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है। एक काला में चलेगा वो, एक सफेद में चलता है। मैंने आंख से देखा हुआ है, किसी से बात नहीं की। तो वो बाल में हवा है नहीं यार, है? तो उसको पूरा प्लेस कर देते हैं, नहीं तो वो उस आदमी के साथ चलता है। वो उसका माइंड का इस्तेमाल करता है, माइंड को हैक कर लेता है। हाँ, इसलिए उसको हिंदुज़म में वो ट्रेनिंग देते हैं कि दिस इज नॉट योर, नाउ फॉरगेट दिस, लीव इट फ्रॉम द फैमिली। लेकिन वो उसके पास चलता है, समझे ना? इसलिए सब कुछ जो उसका रहने का घर है उसको साफ कर। इसको कहते हैं मुंडन। संस्कृत वर्ड है मुंड। मुंड का दो मतलब होता है संस्कृत रूट में। मुंड का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना। मुंडते, छिल दे, मुंडन हो गया, उसी से मुंडन शब्द आता है, समझे? मुंडन वहीं से आता है, उसको सेपरेट कर देना, उस जगह से उसको हटा देना, तो उसका शुद्धि हो गया, प्योरिफिकेशन। इसलिए सब कुछ काट दो। मोस्टैच है, हेयर है, जो आदमी वहां पर्टिकुलर फैमिली के सब लोग करते हैं, उस ऑफर को परिवार का हर आदमी करता है, तो बाल मोस्टैच साफ कर दो। समझ में आए ना आपको? तो ये मैंने आपसे बताया कि जो दूसरा जो था वो आपका वो व्हाट वाज दैट, यू वाज टॉकिंग अबाउट दिस, हिंदुइज्म में क्यों शरीर को जलाते हैं? व्हाई दे पुट इन द फायर? क्योंकि आपका स्वीडन में है और कुछ आपका जापान में भी शायद शरीर को जलाते हैं? और बनारस उसका सबसे
लॉन्गेस्ट वो बॉस है। यहाँ पर तो बॉस है ना कि कंटिन्यूअस डेड बॉडी चलता है मणिकर्णिका में, नॉन स्टॉप है, लगातार चलता है। ऑफरिंग है, बनास आर्क में है, तो वहाँ पर इसलिए जलाते हैं कि अग्नि को, बॉडी को हैंड ओवर इसलिए करते हैं क्योंकि ये शरीर का जो फॉर्म है वो उसका कारण अग्नि है। जो आपका बॉडी आया है या मेरा बॉडी आया है, किसी का भी बॉडी आया है, फिजिकल बॉडी, उसका कारण, रूट कारण, मूल कारण अग्नि। समझ में आया ना? रूट रीजन, मूल कारण क्या है? अग्नि। क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब ये एक कामाग्नि कहते हैं, एक वर्ड है कामा, अग्नि का अलग अलग रूप। जब पेट में है तो आपको भूख लगेगा, जब आपका यहाँ है तो आपको गुस्सा आएगा, एंगर होगा। अलग अलग पार्ट में है तो वो एग्रेसिव होता है, अगर कम है तो शांत होता है। ठीक है, स्पष्ट है? तो कामाग्नि एक है, एक जठराग्नि है, कामाग्नि है, बहुत अग्नि है। तो जब यहाँ आता है तो एंगर आएगा, गुस्सा आएगा। तो जो कामाग्नि होता है जो उसको कहते हैं सेक्सुअल फायर। ठीक है, तो पेरेंट और मदर का जो वो जब सेक्सुअल फायर हीट होता है तो दे कम टुगेदर, तो उससे क्रिएशन होता है। अच्छा। तो हमारा बॉडी वहां से आया, अग्नि उसका मूल कारण, रूट रीजन। समझ में आया? तो हमारा कारण अग्नि था, मेल फीमेल। तो वहाँ अग्नि जब वो हुआ तो वो देख लो उससे, तो वहाँ पर उसका कारण कामाग्नि है। तो हमारा जन्म हुआ, वी बॉर्न, तो कौन है? अग्नि। तो अग्नि ने हमको शरीर दिया, एंड वी यूटिलाइज दिस बॉडी up to the death. So we should return this body to the fire again. Thank you, fire. You gave this body, and now I am going to return with the thanks. तो हम थैंक्स के साथ मणिकर्णिका में, हरिश्चंद्र में या क्रिमेशन ग्राउंड में वी हैंड ओवर दैट। आपने सपोज मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, तो यू विल रिटर्न टू द बैंक और यू विल रिटर्न टू समवन। आपने पैसा बोरो किया, वी बोरो दिस बॉडी फ्रॉम द फायर, so we should return this body to the fire back with the thanks. आपने बॉडी दिया, हमने खाना खाया, हमने जॉब किया, हमने पैसा कमाया, वी एंजॉय दिस वर्ल्ड। नाउ फायर कम हो गया, धीरे धीरे फायर कम हो गया तो हम मर गए। डेथ का कारण क्या है? फायर का खत्म होना ना। बॉडी में फायर खत्म हो गया, ठंडा हो गया ना बॉडी। जब लाइफ है तो थोड़ा हीट है ना, टेम्परेचर है ना। जब बॉडी फायर खत्म हो गया, ठंडा हो गया, मर गया, तो उसको बॉडी को थैंक्स के साथ हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू अग्नि। बहुत कुछ अग्नि से, हमारा शादी भी अग्नि से होता है, शादी में भी अग्नि है। हमारा शादी हुआ उनसे तो अग्नि का ही वो किया। अग्नि मेरा वो है मेन पर्सन, अग्नि वॉचिंग कर रहा है। आई कैनॉट गिव डाइवोर्स टू माई वाइफ, नो, बिकॉज द अग्नि इज द मेन person who is watching us. In front of Agni we are doing this. अग्नि इम्पोर्टेंट गॉड है वहाँ शादी में। तो हमारा शादी पत्नी से है, आई कैन नॉट डाइवोर्स है। डाइवोर्स करेंगे तो पनिशमेंट है। तो क्योंकि अग्नि उसका एविडेंस, अग्नि क्या है? उसका अग्नि एविडेंस होता है। स्पष्ट है अब आपको? ये दो कारण था ना आपको। वाराणसी में क्या है? मणिकर्णिका शमशान है, वहाँ अग्नि का फूड जो है डेड बॉडी है। अच्छा। वाराणसी ग्रेट क्रिमेशन ग्राउंड ऑफ द हिंदुइज्म है। तो मणिकर्णिका क्या है वहाँ पर? तो वहाँ पर क्या है कि उसका जो अग्नि है उसका फूड डेड बॉडी है, खाना भोजन अग्नि है, फ्यूल अग्नि है, उसका अग्नि का फ्यूल डेड बॉडी है। कंटिन्यू देखिए आपका नॉन स्टॉप बर्निंग है वाराणसी, ओनली सिटी इन द वर्ल्ड। द फायर इज साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर इज द अग्नि एंगल है। देखिए आप मणिकर्णिका कैसे ऐसे है ना, साउथ ईस्ट कॉर्नर को का फायर का देखता है वाराणसी में।
काशी में आप देखा ना, ऐसे है ना मणिकर्णिका, ये एंगल जो है साउथ ईस्ट जो है आग्नेय कोण है, उसको देखता है। फायर एंगल को देखता है, वो देखिए आप ऐसे आर्क है, तो फायर उसको फ्यूल को सब चाहिए, बॉडी को खाता है तब वो उसका भोजन है, तब शांत है, वहाँ कंटिन्यू सप्लाई है। आप देखिएगा काशी मणिकर्णिका में यू हैव सीन दैट कंटिन्यू दैट बॉडी इज कमिंग एंड एवरीवन। तो मृत्यु भी एक फेस्टिवल है, डेथ इज आल्सो ए फेस्टिवल। व्हाई नॉट सेलिब्रेट दिस? व्हाई टू क्राई आफ्टर दैट? इज इट आल्सो ए फेस्टिवल? गो एंड मणिकर्णिका, लुक देयर हाउ दे आर डूइंग दिस पर्सन। कभी कभी बहुत बैंड गाजा ड्रिंकिंग अल्कोहल, दे डांस देयर, डांस इन देयर। जब ओल्ड मैन मरता है तो दे डांस, दे ड्रिंक अल्कोहल काशी में। हाँ, तो वो उसका वहां पर वो है, स्पष्ट है ना। तो वहां उसको सब चाहिए, बॉडी चाहिए, उसका फ्यूल है, उसका फूड है। ये काशी का मैनी ईयर्स है। तो काशी महाशमशान है, ग्रेट क्रिमिनेशन ग्राउंड, ये पूरे दुनिया का क्रिमिनेशन का बॉस है।